नारी शक्ति की मिसाल और प्रेरणा दीप्ति मित्तल जी और बहन अनुराधा जो मेरे एक बुलावे पर यहाँ है, सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन अपने इसी फाउंडेशन की तरफ से करती हूँ। उसके बाद हमारे माननीय जो हमारे फाउंडर हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी, जो इनका एक सपना था, हमारे दादाजी रामेश्वर दत्त अत्री जी, जो एक सपना संजोए और उसको पूरा करने के लिए नींव हमारे हाथ में सौंप कर चले गए। और वो बागडोर जो दी अमेरिका में रही हुए हमारे चाचा जी श्री दत्त अत्री जी, और जो फॉरनर है चाची कैथरीन अत्री जी, जो फॉरनर है लेकिन इतना प्यार भारतीयों से करती है कि लड़कियों के लिए जो मुहिम अभी बहन अनुराधा ने बताई, इस सब को संचालित हमारे चाची कैथरीन अत्री जी करती हैं। और उसकी बागडोर हमारे डायरेक्टर शरद कुमार अत्री जी के हाथ में है, जो साइलेंट रहकर पर्दे के पीछे रहकर सारे कार्य को रूपरेखा को चलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि विद्यालय, एक यूनिक विद्यालय फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो शायद सारे हरियाणा के अंदर एक यूनिक काम कर रहा है। स्कूल सभी होते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुएं जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, चाहे वो 8वीं से 9वीं, सभी आपको कुछ महिलाओं से अगर मिलवाएंगे तो जो महिलाएं गर्भवती थी, जिनकी शादी हुई थी, वो 9th क्लास 8th क्लास में हमारे विद्यालय में पढ़ी है, जो ग्रेजुएट करके स्कूल में पढ़ा रही है। तो ऐसी लगभग 2000 से ज्यादा सशक्त और सक्षम महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये हमारे फाउंडेशन ने जो किया उसके लिए मैं बहुत गदगद हूँ और धन्यवाद करती हूँ हमारे चाचा जी श्री दत्त अत्री, कैथरीन अत्री, सारी यूएसए फैमिली का, श्री दत्त अत्री जी का और अपने शरद अत्री जी का, कि जो इतना अच्छा काम समाज में करके जागरूकता फैला रहे। और अभी धूप और गर्मी ज्यादा है, नहीं तो आप एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर भी दिखाते कि हमने एक काम और नया शुरू किया है कि जो घर में आजकल तलाक के केस या फिर जो झगड़े चल रहे हैं, लड़कियां तलाक वाली बैठी हैं या बहुएं जरा जरा सी बात पे शिकायत करके, क्योंकि पुरुष भी पीड़ित है, देखो गलती सबकी नहीं होती, पुरुष भी पीड़ित होते हैं। तो हमने ऐसा काउंसलिंग का एक माध्यम चलाया है कि सुबह से शाम तक हम अपने विद्यालय के लड़कियों के साथ साथ उन लड़कियों और महिलाओं की भी काउंसलिंग करते हैं जो जरा सी बात पर थाने में जाकर खड़ी हो जाते हैं और परिवार जो है वो पीड़ित होते हैं। क्या आपको लगता है पुरुष पीड़ित संघ भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, मैं मानती हूँ। देखो गलती ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। एक महिला होने के बाद भी मैं कहती हूँ कि आप अगर इस तरह की काउंसलिंग, इस तरह का चरित्र, इस तरह के संस्कार अपने बच्चे में लड़की के बनाते हैं तो शायद थानों में रोज जाना के झगड़े, क्योंकि पुलिस भी परेशान है, मेरे कुछ पुलिस भाई भी, उनको भी पता है कि दिन में पता नहीं कितनी जरा सी इसने मुझे मारा है, ये शराब पीता है, ये मारता है। तो इस गांव में जो सबसे बड़ी समस्या जिस पर हम काम कर रही है हमारी संस्था, वो नशा मुक्ति पर है। आज तीज का भी हमारा लक्ष्य ध्येय यही था इकट्ठा करके कि हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ये जागरूकता सिखाए कि नशे की गिरफ्त में आकर जो पीड़ित महिलाएं हैं या पुरुष हैं या जो आत्महत्या के कारण, आप देखिए अखबार भरा पड़ा है, फलाने ने फला मार दिया, ये कर दिया, तो ये जो समस्याएं हैं इन पर हमारी संस्था भी काम करे। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि इसके ऊपर हम सफलता प्राप्त करें।